नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह बहुत ही जरूरी जानकारी जिसके लिए हजारों की संख्या में रोजाना कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा जा रहा था। जानकारी कि दिल्ली के नर्सरी एडमिशन के फॉर्म कब निकल रहे हैं, दिल्ली नर्सरी एडमिशन फॉर्म्स कब निकल रहे हैं, कब दिल्ली नर्सरी एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताने जा रही हूं कि डीओई ने इससे संबंधित जानकारी रिलीज कर दी है, जारी कर दी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं दिल्ली नर्सरी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें। ये तारीखें सामान्य श्रेणी के दाखिले की हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी एडमिशन की हैं, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी आज की वीडियो के माध्यम से, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर 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 देखिएगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, uploading the criteria and their points in the module of the department 17th February 2021 जो कि है वेंसडे, यानी कि सभी स्कूल एक क्राइटेरिया बनाते हैं। वे क्राइटेरिया के हिसाब से स्टूडेंट्स को पॉइंट देते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को 17 तारीख तक, 17 फरवरी तक अपने जो पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया बेस सिस्टम के तहत जो पॉइंट्स हैं कि किस क्राइटेरिया को वह कितने नंबर दे रहे हैं, वह उन्हें डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करना ही होगा 17 फरवरी तक। और अब बहुत इंपॉर्टेंट डेट, कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स, यानी कि इस तारीख से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है और फॉर्म्स मिल पाएंगे। वह तारीख है 18 फरवरी 2021 जो कि है थर्सडे। 18 फरवरी 2021 जो कि है थर्सडे, जो कि है बृहस्पतिवार, वह दिन जिस दिन से नर्सरी के फॉर्म मिलने लग जाएंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि ये जनरल कैटेगरी के फॉर्म्स हैं, या सामान्य श्रेणी के तहत जिन्हें दाखिला लेना है उनके फॉर्म हैं। अब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इन स्कूल्स, यानी कि फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख है, और जमा करने के तरीके बहुत से होंगे, हर स्कूल के अलग होंगे। वह है 4 मार्च 2021, 4 मार्च 2021 जो फिर से है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। अब अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन हु अप्लाइड टू द स्कूल फॉर एडमिशन अंडर ओपन सीट्स। अब हर स्कूल, अब आपने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने की तारीख है 18 फरवरी, अब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 4 मार्च। अब स्कूल को जितनी भी एप्लीकेशन मिली हैं उन सभी स्टूडेंट्स के नाम अपलोड करेंगे स्कूल वाले अपनी वेबसाइट पर। वह तारीख होगी 9 मार्च 2021 जो कि होगा ट्यूसडे। 9 मार्च 2021 जो कि है मंगलवार को सभी स्कूल जितने भी उन्हें फॉर्म मिले हैं उनके डिटेल्स वह अपनी स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अब वेबसाइट पर उनकी डिटेल्स अपलोड होगी, साथ ही साथ अब स्कूल का काम शुरू हो जाएगा कि जितने भी फॉर्म्स आए हैं उस फॉर्म के अपने स्कूल के पॉइंट क्राइटेरिया बेस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के फॉर्म पर कितने बच्चों को पॉइंट दिए जाएंगे एडमिशन के लिए, वह उसकी लिस्ट बनाएंगे। अब 15 मार्च 2021 जो कि होगा मंडे, यानी कि 15 मार्च जो कि होगा सोमवार को, अपलोडिंग मार्क्स गिवन टू ईच ऑफ द चिल्ड्रन हु अप्लाइड फॉर एडमिशन अंडर ओपन सीट्स। अब द डेट फॉर डिस्प्लेइंग द फर्स्ट लिस्ट, अब फर्स्ट लिस्ट की तारीख बता देती हूं, ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट, यानी कि पहली लिस्ट भी आ जाएगी और वेटिंग लिस्ट भी साथ में आ जाएगी, जो कि होगा 20 मार्च 2021 जो कि होगा शनिवार 20 मार्च 2021 सैटरडे। फर्स्ट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। अब क्योंकि बहुत बार जब लिस्ट अपलोड की जाती है और उससे पहले कहीं ना कहीं स्कूल वाले यह लिस्ट भी अपलोड कर चुके होंगे कि कितने स्टूडेंट्स को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं एडमिशन के लिए, तो कई बार पेरेंट्स की कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ कंप्लेंट्स होते हैं, हो सकता है कि स्कूल वाले की लिस्ट बनाने में थोड़ी गलती कर दे। तो ऐसे में पेरेंट्स के पास राइट होता है, अधिकार होता है कि वे स्कूल में जाकर जो उनके साथ गलती हुई है या जो उनकी शिकायत है वह दर्ज करा सके। तो ऐसी स्थिति में रेजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज ऑफ पेरेंट्स इफ एनी, अगर पेरेंट्स की कोई क्वेरी है वह चाहे राइटिंग में, ईमेल के थ्रू या फिर वर्बल इंटरेक्शन जाके भी बात कर सकते हैं रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ पॉइंट्स टू द वार्ड्स इन द फर्स्ट लिस्ट। 22 मार्च से 23 मार्च के बीच वे बात कर सकते हैं, 22 और 23 को, जो कि है सोमवार और मंगलवार, मंडे एंड ट्यूसडे। अब सेकेंड लिस्ट 25 मार्च 2021 थर्सडे, द डेट ऑफ डिस्प्लेइंग द सेकेंड लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन इफ एनी इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट। 25 मार्च 2021 को सेकेंड लिस्ट निकल जाएगी और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी निकल जाएगी। अब
फिर से सेकंड लिस्ट के बाद अगर पेरेंट्स की कोई क्वेरीज हैं तो वह 26 मार्च को स्कूल जाकर बात कर सकते हैं, या फिर राइटिंग में कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं स्कूल में, या फिर ईमेल के माध्यम से भी स्कूल को बता सकते हैं कि यह परेशानी है और स्कूल उनकी परेशानी को रिजॉल्व करेगा। Resolution of queries of parents, if any, by written, email, verbal interaction regarding allotment of points to their ward in the second list. Subsequent list of admission, if any, 27th of March 2021 Saturday, यानी कि उसके बाद भी अगर स्कूल में अभी भी सीट्स खाली हैं तो स्कूल आगे भी लिस्ट निकाल सकता है, जो कि 27 मार्च 2021 को होगी सैटरडे। एंड क्लोजर ऑफ एडमिशन प्रोसेस पूरा बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा उसका 31 मार्च 2021, जो कि है वेंसडे यानी कि बुधवार। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि पहला जो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, पहली डेट कि 18 फरवरी से फॉर्म निकल रहे हैं नर्सरी के। लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 4 मार्च। अब पहली लिस्ट आ रही है 20 मार्च, दूसरी लिस्ट आ रही है 25 मार्च, और अगर स्कूल में फिर भी सीट्स खाली हैं तो 27 मार्च को भी कोई स्कूल जिनमें खाली है वह लिस्ट आगे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें बताना चाहूंगी, आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, जो मैंने आपको तारीखें बताई हैं नर्सरी एडमिशन की, यह सभी तारीखें जनरल कैटेगरी के एडमिशन की हैं। यह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर टीजी कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के एडमिशन की नहीं है। यह नर्सरी एडमिशन की है, नर्सरी और केजी और क्लास 1 की। यह ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के एडमिशन की नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, जब फॉर्म निकलते हैं और फॉर्म निकलने की आखिरी तारीख के बाद ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकलते हैं, डीजी कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं। तो आप यदि अपने बच्चे का दाखिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत या फिर डीजी कैटेगरी के तहत या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी, केजी या पहली कक्षा में करवाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के फॉर्म्स की निकलने की तारीख आ गई है, जो कि 18 फरवरी। तो आपके बच्चों के लिए भी फॉर्म जल्द निकल जाएंगे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी के तहत अपने बच्चों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी या फिर आपका बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आता है। यदि आप जनरल कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके बच्चे का दाखिला जनरल कैटेगरी के तहत हुआ, यानी कि आपने जनरल कैटेगरी के माध्यम से अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाया, तो उस स्कूल की जो भी फीस है और अदर चार्जेस हैं वह सभी आपको देने होंगे, क्योंकि वह ओपन सीट है, वह जनरल कैटेगरी की सीट है और आपने जनरल कैटेगरी के माध्यम से दाखिला लिया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा हो, तो इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म, डीजी कैटेगरी के फॉर्म और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म भी निकलेंगे, आप वह भी भर सकते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी फिर से, यह जो तारीखें हैं यह जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की हैं, यह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स की नहीं है दाखिले के लिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। हालांकि बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन है जो डीओई ने निकाला है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको बताया, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और उस नोटिफिकेशन में कम से कम 25-30 मिनट लगते हैं और मैं चाहती थी कि आपको तारीखों के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि पिछली बार नोटिफिकेशन की वजह से, इतनी बड़ी नोटिफिकेशन जैसे बहुत से लोग तारीखें भूल गए थे, तो यह वीडियो स्पेशली तारीखों के लिए है। नोटिफिकेशन पूरी क्या है, क्या एक बात कही है, उस पर भी मैं जल्द वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।